नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाने वाले, जिनके बारे में हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, राहु ग्रह व केतु ग्रह से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में भी हम आप लोगों के लिए राहु केतु से संबंधित जानकारी लेकर आए थे, जिसमें हमने बताया था कि बेल के वृक्ष में नियमित सावन मास में जल चढ़ाने से या सोमवार, शुक्रवार, शनिवार को जल चढ़ाने से राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा का शमन होता है, इनके दोषों का नाश होता है और इनसे हमें शुभ फल प्राप्त होता है। तो इसी पाठ में, इसी अध्याय में एक महत्वपूर्ण जानकारी और राहु केतु की पीड़ा शमन हेतु बताई गई है, जो कि काफी सरल भी है और अत्यंत महत्वपूर्ण और पावरफुल भी है। ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह व केतु ग्रह से संबंधित अनेकों उपाय दिए गए हैं। बस बात है हमारे विश्वास की और निष्ठा पूर्वक करने की, तो अवश्य ही प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। विगत कई वर्षों से हम इस बारे में लोगों को बताते हैं, लोग उपाय करते हैं और चमत्कारिक प्रतिफल भी उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हम आपके लिए यूट्यूब में इसी चैनल के माध्यम से डाल चुके हैं, लोगों की अपनी अभिव्यक्ति, उनके फीडबैक। तो आज हम जिस उपाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह भी अपने आप में अत्यंत सिद्ध व सरल उपाय है और उपाय बेल के वृक्ष से संबंधित ही है। तो उसी अध्याय में यह भी बताया गया है कि बेल के 27 पत्तियों को, 27 पत्ती का अर्थ है कि एक टहनी में जो 3 पत्तियां होती हैं उनकी एक पत्ती मानी जाती है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं, कहीं पर भी बेल के पत्र हम चढ़ाते हैं, तो 3 पत्तियों का एक माना जाता है। अगर 2 पत्ती वाला होता है तो वो खंडित माना जाता है, उसको शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। उससे 4, किसी में 4 पत्तियां भी होती है, वो तो 5 पत्तियां होती है, वो तो अपने आप में बहुत दुर्लभ लोगों को मिलता है। जिनको मिल जाए तो उनका तो भाग्य वैसे ही खुल जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। क्यों? लगभग एक पेड़ में एक ही पत्ती ऐसी होती है जिनमें कि 3 की जगह 4 आ जाए, लेकिन वो बिरले लोगों को प्राप्त होती है। तो 3 पत्ती का शुद्ध पवित्र माना जाता है, वही भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है। तो ऐसे जो 3 पत्ती वाला एक कली माने 27 ऐसे हमने कलियां लेनी है, जो कि टोटल जो पत्तों की संख्या हो जाएगी वह 81 हो जाती है। यानी कि 9 का अंक आ जाता है, 9 ग्रहों का अंक इसमें, यानी 9 ग्रह होते हैं तो 9 का अंक आ गया 81। ऐसे इसी तरीके से बताया गया है। तो हमने 27 पत्तियां ले लेनी है और इन्हें हम कभी भी ला सकते हैं, लेकिन इनको हमने सुखा लेना है। सुखाने से पूर्व, यानी कि जिस इसकी भस्म बनानी है आप लोगों ने, तो उसको पहले सुखा लीजिए। कभी भी पवित्र दिन में, पवित्र स्थिति में आप लेके आइए। किस वैसे तो सोमवार के दिन ले आना चाहिए इसको, सोमवार सबसे बढ़िया वार होता है बेलपत्र आदि के लिए। और अन्यथा शुक्रवार, शनिवार को भी यह बहुत, इसको तोड़ना शुभ माना जाता है। तो इन वारों में बेल पत्र के आप 27 पत्तियां, यानी कि 27, एक पत्ती में 3 पत्तियां हुई, एक कली में 3 पत्तियां, ऐसी 27 पत्तियां आपने ले आनी है। टोटल उनकी संख्या 81 हो जाएगी। तो इनको लाकर, वैसे तो बताया गया है कि गौ माता के बछड़े के गोमूत्र में इनको शुद्ध कर लें, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो गौ माता के गोमूत्र में, अब हर जगह गौ माता तो मिलती नहीं है, बाहर पे जो गोमूत्र हमें मार्केट में अवेलेबल होता है उससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र माना जाता है। लेकिन वहां पर को बताया है कि गौ माता के बछड़े से, जो बिनब्याई गौ माता होती है, उसके गोमूत्र से उसे शुद्ध कर लीजिए, यानी कि उसमें भिगोकर उसको शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप उसको सुखा लीजिए। सूखने के पश्चात आपने यह किस अवधि में करना है? जिस अवधि में सोमवार को पौर्णमासी पड़े, सोमवार को अमावस्या पड़े, या सावन के पूरे महीने भर में, या इसके अतिरिक्त सोमवार, शुक्रवार, शनिवार देख लेना कि कोई सोमवार में कोई अच्छा पर्व पड़ जाए, या शुक्रवार को कोई अच्छा पर्व पड़ जाए, या शनिवार को कोई अच्छा पर्व पड़ जाए, वर्ष भर में जब कभी भी करना चाहे। अन्यथा सावन के मास में तो यह बहुत ही शुभ व अतिशीघ्र चमत्कारी फल देने वाला माना गया है। तो इसको सुखाकर, तो इन पर्वों में या तो पौर्णमासी पड़ जाए सोमवार के दिन, या अमावस्या पड़ जाए, या फिर सावन के पूरे मास में किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार तो विशेष ही होता है। इसके अतिरिक्त और समय में करना चाहे तो सोमवार, शुक्रवार, शनिवार को इसको, इसकी भस्म बना लें, यानी कि इन पत्तों को आप जला लें और इसकी भस्म बना लें। इस भस्म को
नियमित तौर पर, और जिसमें भस्म बनाए तो वहां पर को थोड़ा सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लीजिए, भगवान श्री गणेश का ध्यान, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए और राहु केतु का भी वहां पर को ध्यान कर लीजिए। भस्म बनाते समय अपनी पीड़ा, जो आपकी प्रार्थना है उसको आप वहां पर वर्णन करिए, बोलिए कि किस उद्देश्य से आप इस चीज को कर रहे हैं, उस पीड़ा का शमन हो जाए। इसकी भस्म बनाकर आप अपने पास रख लीजिए और प्रतिदिन पवित्र जल से, नहीं तो गंगा जल का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, गोमूत्र का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, गोमूत्र में इसको घोलकर प्रतिदिन इसकी भस्म आप लगाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन भी आप इसकी भस्म बनाते हैं उसके अगले दिन से उस दिन भी लगा लीजिए। सूखी भस्म भी लगाया जा सकती है, लेकिन गोमूत्र, गंगा जल या पवित्र जल, इन पे घोलकर भी आप इसको लगाना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताया गया है, विशेष तौर पर सावन मास में अगर करें तो सोने पे सुहागा, या बड़े पर्वों में करें तो ये अति शीघ्र फल देने वाला बताया गया है। क्योंकि बेल के जो वृक्ष में बताया, क्योंकि ये शिव का अत्यंत प्रिय वृक्ष है और राहु केतु शिव के प्रिय गण हैं, क्योंकि उनके गण मण जो रहते हैं चारों ओर भूत पिशाच इसी तरीके के रहते हैं, दानव को वो अपना सहारा देते हैं, तो ये उनके प्रिय गण माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, सावन महात्म्य में भी इसका वर्णन है और भी अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन है। ये तो हम बार बार कहते हैं कि जब भगवान श्री हरि विष्णु का चक्र इनके पीछे पड़ा हुआ था तो किसी ने इनको शरण नहीं दी थी। ये जब भोलेनाथ की शरण में गए तो विष्णु भगवान का चक्र वापिस आ गया, क्योंकि भोलेनाथ की शरण में तो कुछ भी किसी का बाल भी बाका नहीं होता है। तो तब से यह भोलेनाथ को अपना अधिष्ठात्र देवता मानते हैं और उनके भक्तों पे ये कभी भी अपनी कुदृष्टि या उनको कभी परेशान नहीं करते और जितना हो सके उनको यह शुभ फल ही देते हैं। और बेल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसमें माता लक्ष्मी, पार्वती आदि सबका वास माना जाता है। इसके तो बड़ी व्याख्या की है शास्त्र में। शास्त्र कहता है कि इसके निकट कभी विषैले जंतु नहीं आते हैं। अगर बेल के पेड़ के नीचे से किसी की शव जा रहा होता है, शव यात्रा में अगर उसकी छाया पड़ जाए शव पे, उसको सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा अपने घर पे इसको लगा ले तो वास्तु दोष, कितना ही भयंकर वास्तु दोष हो, वो दूर हो जाता है। इसके पेड़ पे जल देने से राहु केतु या पाप ग्रहों का जो भी फल होता है उसका समन हो जाता है, और भी वगैरह वगैरह कई चीजें बताई गई हैं। बेल के फल को बताया गया है, असाध्य रोग, जिस रोग का कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा है, कोई दवाएं असर नहीं कर रही हैं, बेल का फल खाने से उस रोग का भी नाश होता है। तो कई चीजें इसके बारे में बताई गई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहु केतु ग्रह जो चांडाल रूपी ग्रह है और एक प्रकार से भूत रूपी ग्रह है, भूत रूप के ग्रह भी इनको हम मानते हैं, जो हम पितृदोष आदि कहते हैं, वो राहु केतु से ही होता है। इसके अलावा भी होता है, जैसे सूर्य ग्रह की खराब स्थिति, जब सूर्य राहु के साथ आ जाए, चंद्रमा राहु केतु के साथ आ जाए, या मंगल राहु केतु के साथ आए, वहां पर भी आंशिक पितृदोष माना जाता है। या फिर इन तीनों ग्रहों की, सूर्य चंद्र मंगल की नीचस्थ स्थिति हो जाती है और राहु केतु खराब स्थिति में होते हैं तो प्रबल पितृदोष होता है। तो कहीं ना कहीं राहु केतु हर जगह पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो इनके समन के लिए ज्योतिष शास्त्र में ढेरों उपाय बताए गए हैं, लेकिन यह एक ऐसा उपाय है। उपाय तो हम हर उपाय की हम तारीफ करते हैं, क्योंकि लिखाई जैसा होगा हम वैसा ही आप लोगों को बताएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो अत्यंत सरल हो, भाई कोई व्यक्ति कोई उपाय कर सकता है, किसी को कोई चीज सुलभ है, किसी को कोई चीज सुलभ है, जिसको जो सुलभ मिलती है। जैसे चंदन का बताया गया था, तो वो लोगों ने आजमाया, उसका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया। चंदन की लकड़ी का तिलक लगाने के लिए 4 जगह पे उसको घिसकर, उसमें हमने कमेंट में देखा और कई लोगों के फोन हमें आए, तो बड़ा अच्छा लगा हमें कि लोगों को चमत्कारिक लाभ प्राप्त हुआ। तो ये भी एक ऐसा ही उपाय है कि बेल पत्तियों को सुखाकर उनकी भस्म बनाकर विशेष पर्वों में, जो पर्व आपको बताए गए, नियमित लगाने से राहु केतु पीड़ा का शमन होता है और इनसे मिलने वाला जो चमत्कारिक लाभ होता है वह हमें अति शीघ्र प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो सृष्टि के संहारक हैं। और भोलेनाथ का आशीर्वाद जिसे मिल जाए तो समझ लो कि उसका बेड़ा पार हो जाए, उसको फिर किसी की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा यह कहा जाता है कि भोलेनाथ के पहले गण प्रसन्न होने चाहिए। भोलेनाथ भोले तो जरूर है, लेकिन बड़े देर में प्रसन्न होते हैं और कभी कभी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि हनुमान जी बड़े देर में प्रसन्न होते हैं, लेकिन कभी कभी अपने भक्तों में बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ बड़े भोले हैं। अगर उनके गण प्रसन्न तो वो प्रसन्न, गण प्रसन्न नहीं है तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ भी थोड़ी विलंब ही करेंगे प्रसन्न होने में। आप कितने ही भोलेनाथ की आराधना कर लें, क्योंकि रक्षक तो वही हैं, वो तो हमेशा ध्यान में रहते हैं और चारों ओर उनकी जो सीमा है उसमें ही उनके गण ही होते हैं।
तो जब वो किसी को उनकी ध्यान भंग नहीं होने देते हैं, उनकी साधना भंग न हो, तो इसलिए वो द्वारपाल के तौर पर खड़े रहते हैं, जिनमें से राहु केतु प्रमुख हैं। तो इनको आप बेलपत्र के माध्यम से अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं, और ये प्रसन्न तो समझिए भोलेनाथ का तीसरा नेत्र आपके लिए अवश्य ही खुल जाएगा, आपकी सारी पीड़ाओं का शमन हो जाएगा। और सावन का मास इसके लिए सर्वोत्तम मास माना गया है, और इस अवधि में जब हम एपिसोड आपके लिए प्रसारित कर रहे हैं तो सावन का मास ही चल रहा है। तो विशेष तौर पर हम गुजारिश करेंगे कि सावन मास में ही आप इस उपाय को कर लीजिए। अन्यथा सोमवती अमावस्या, सोमवार को पड़ने वाली पौर्णमासी, इसके अतिरिक्त सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, इन वारों पे आप पत्तियां भी लेके आइए, और उससे अगर बड़े पर्व है तो उससे पहले भी आप ला सकते हैं, सुखाकर इसी दिन इसकी भस्म बना लीजिए, सायकाल के समय पे बना लीजिए पवित्र तरीके से, और उसको अपने पास रख लीजिए, और नियमित तौर पर उसका टीका प्रातःकाल या लगाइए। सूखा भी लगा सकते हैं, गंगा जल, गोमूत्र, पवित्र जल में घोल कर भी आप लगा सकते हैं। और उस भोलेनाथ का तो ध्यान करिए ही करिए, थोड़ा इनके अधिष्ठाता जैसे माँ सरस्वती है, माँ मनसा देवी है, बटु भैरव है, बटु भैरव भी भोलेनाथ के ही रूप है, तो इनका भी थोड़ा थोड़ा सबका ध्यान आप कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि 18 दिन के भीतर बताया गया है, कहीं कहीं पर तो 18 घंटे के भीतर भी इनका रिजल्ट देखने में आता है, लेकिन 18 दिन तो मान के ही चलिए, आपको अपने आप ही आभास हो जाएगा, आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमारे कहने में तो हम बहुत कुछ कह देंगे, लेकिन जब आपको अपने दिल से लगेगा कि वाकई हो रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस उपाय को आप अवश्य ही आजमाएंगे, और इसका चमत्कारिक प्रतिफल आप अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप तब यह निर्णय लीजिए, पहले हमारे 100-200 एपिसोड आप देख सकते हैं, जब आपको अच्छा लगता है तो तब जाके हमारे साथ जुड़े। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।